हाय गाइज। तो आज हम डिग्री के इंटरचेंज में सबसे पहले हम देखते हैं कि समान अर्थ एवं भिन्न स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस, यानी स्ट्रक्चर अलग अलग है और अर्थ मीनिंग एक जैसी ही है। मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है और ना ही डिग्री में कोई परिवर्तन है। डिग्री भी वही है, मीनिंग भी वही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है सेंटेंस का। तो पहला सेंटेंस हमने लिया है, मोहन हैज मोर इंक देन सोहन। मोहन जो है वो मोहन हैज मोर इंक देन सोहन। सी फॉर कॉम्परेटिव, डी फॉर डिग्री। तो ये सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री का है और कॉम्परेटिव डिग्री में ही इसको चेंज करेंगे हम। तो अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ, हम दूसरे भिन्न स्ट्रक्चर वाले कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। बहुत ईजी है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मोहन के पास में सोहन से ज़्यादा इंक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोहन हैज लेस इंक देन मोहन, कि सोहन के पास मोहन से कम इंक है। बात एक ही है, चाहे आप कहें मोहन हैज मोर इंक देन सोहन, मोहन के पास सोहन से ज़्यादा इंक है, और चाहे कहें कि सोहन के पास मोहन से कम इंक है। तो बात तो एक ही है, दोनों कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे यहाँ पर मोर का यूज किया गया है, यहाँ पर लेस का यूज किया गया है। तो मोहन जिसके पास मोर था तो उसको यहाँ ले आए हैं बाद में, और सोहन जिसके पास कम था उसको पहले ले आए हैं, तो लेस लगा देंगे हम। यानी कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें ये सेंटेंस मान लीजिए मोहन हैज मोर इंक देन सोहन, और ये लिख दिया जाए कि लेस यूज करके इसको कॉम्परेटिव डिग्री में लिखिए कि इसकी मीनिंग ना चेंज हो। तो हम ऐसे ही इसको जो है सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री में डब करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है, आभा हैज मोर वाटर देन प्रभा, यानी आभा के पास में प्रभा से ज़्यादा वाटर है। तो इसका मतलब हो गया साफ साफ बिल्कुल क्लियर कि प्रभा के पास में आभा से कम वाटर है। तो उसी को हम लिख देंगे, प्रभा हैज लेस वाटर देन आभा। जब लेस का यूज करेंगे तो जिसके पास लेस है यानी प्रभा को पहले लिखेंगे, और जो देन के बाद में आभा को लिख देंगे हम जिसके पास में ज़्यादा है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा जो है वो इस पर ध्यान दीजिए। कहीं कहीं पर ऐसे भी सेंटेंसेज को यूज करके इंटरचेंज करने को आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। डिग्री चेंज का यहाँ मसला नहीं है कि एक डिग्री से दूसरे में बदलना, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदलना है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक का सेंटेंस बनता है। तो इसको आप जो है वो अच्छे से नोटिस करें। उसके बाद में हम देखते हैं जो अगला सेंटेंस है कि इसको कैसे हम जो है वो चेंज करते हैं। तो निम्नलिखित स्पेशल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेज को देखें। तो ये सेंटेंस देखें, ये टिपिकल सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हों चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, वो इसमें काफ़ी उनको कन्फ्यूजन रहती है। तो हमने बहुत ईजी तरीके से इसको रिमूव करने की कोशिश की है। जैसे हमने लिया सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस एसडी, तो मिल्टन वाज वन ऑफ, यहाँ ये लगा हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, यानी मिल्टन इंग्लैंड के महानतम कवियों में से एक थे। यानी स्पेशल स्ट्रक्चर का मतलब कि वन ऑफ वाले इस तरह के सेंटेंस जो दिए गए होते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लैंड के महानतम कवियों में से मिल्टन एक थे। अब इसी को कॉम्परेटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन इंग्लैंड के तमाम दूसरे पोएट्स से महान थे। मिल्टन इंग्लैंड के तमाम दूसरे कवियों से ज़्यादा महान थे, उनकी तुलना में ज़्यादा महान थे। यहाँ पर हम आल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में ये कहा गया है सुपरलेटिव डिग्री में
कि महानतम कवियों में, ग्रेटेस्ट पोएट में एक थे। ये नहीं कहा गया है कि ग्रेटेस्ट पोएट थे। तो यदि ग्रेटेस्ट पोएट होता, वन ऑफ ना होता, तो यहाँ पर देन और मोस्ट की जगह पर आल लगाते हम, मोस्ट की जगह पर आल लगाते हम। लेकिन यहाँ वन ऑफ दिया गया है तो यहाँ पर मोस्ट लगाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर वन ऑफ और उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया है, एडवर्ब यूज किया गया है, तो उसके बाद में हम कॉम्परेटिव डिग्री में क्या लगाएंगे, हम मोस्ट लगाएंगे। और अगर ये सुपरलेटिव में इस रूप में दिया गया है कि मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट्स, तो यहाँ मोस्ट की बजाय हम आल लगाएंगे। अब इसी को पॉजिटिव डिग्री में हम देखते हैं कि वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो, या सो लिखें या एज लिखें, ग्रेट एज मिल्टन। यानी कुछ ही कवि इंग्लैंड के ऐसे थे जो कि उतना महान थे जितना कि मिल्टन। अगर यहाँ पर फिर वही बात आई कि अगर लिखा होता मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पर लिखा जाता नो पोएट ऑफ इंग्लैंड। क्या लिखा जाता? नो पोएट ऑफ इंग्लैंड वाज या सो अथवा एज ग्रेट एज मिल्टन। पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव में बदलना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का एग्जाम्पल होता है। हम देखते हैं कैसे पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव में बदलते हैं। वैसे एक बात हमेशा याद रखें कि 2-3 ही फॉर्मेट हैं, 2-3 ही टाइप्स हैं डिग्री चेंजेज में। अगर इनको आप जो है वो आत्मसात कर लेते हैं, ग्रैस्प कर लेते हैं, तो उन्हीं में थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेज के साथ में उन्हीं नियमों, उन्हीं बनावटों के आधार पर सारे सेंटेंसेज हैं, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं फंसनी है। तो हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री है ये पीडी। वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज पवन। ये कहा गया है पॉजिटिव डिग्री में कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पवन के जितने इंटेलिजेंट हैं। तो इसका सुपरलेटिव हम बनाएंगे तो वेरी फ्यू लगा है, फ्यू लगा है तो जान लीजिए वन जरूर लगेगा। अगर फ्यू लगा है तो वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। तो पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। पवन मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज में से एक है। इसकी ये हुई सुपरलेटिव डिग्री। वेरी फ्यू लगा है तो वन ऑफ द लगेगा। अब इसकी कॉम्परेटिव डिग्री जो है देखते हैं। पवन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर या मेनी अदर, चाहे मोस्ट अदर लिखें और चाहे मेनी अदर लिखें बॉयज। तो फिर देख लें वेरी फ्यू लगा है तो यहाँ पर मोस्ट शब्द का जरूर यूज होगा या मोस्ट के इक्विवेलेंट कोई शब्द जैसे मेनी आया है। तो पवन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर या मेनी अदर बॉयज, यानी पवन तमाम दूसरे बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है पॉजिटिव डिग्री में है। वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अकबर। बहुत कम ऐसे राजा थे जो अकबर के जितने महान थे। तो वेरी फ्यू लगा है तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम। तो अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ।
कि अकबर जो है महानतम राजाओं में से एक था। उसके बाद में इसकी कॉम्परेटिव डिग्री देखिए, अगर वेरी फ्यू लगा है या फ्यू लगा है तो यहाँ पर मोस्ट यूज होगा या मेनी यूज होगा। जैसा कि हमने बताया, अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर या मेनी अदर किंग्स, दूसरे तमाम राजाओं से की तुलना में अकबर ज़्यादा महान था। ये इसकी मीनिंग हुई। निम्न स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस में डिग्री परिवर्तन देखें। यानी जो ये निम्नलिखित आगे सेंटेंस दिए जा रहे हैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर के हैं, इनमें कैसे डिग्री को परिवर्तित हम करते हैं इसकी हम स्टडी करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में देखिए रूल्स बहुत हैं ग्रामर में, रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। मेन रूल्स जो हैं, जो वेल नोन होते हैं, उन्हीं को ग्रैस्प करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ फिर प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड यही मैटर करता है। इतने नियम हैं कि नियम याद करेगा तो बहुत सारी मिस्टेक होंगी, इतने नियम याद नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस, थोड़ा सा लेबर, थोड़ा सा आईक्यू का यूज किया जाए, कुछ शॉर्ट्स का यूज किया जाए तो करेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है सम बीन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिटियस एज मीट, यानी कुछ बीन्स कम से कम उतना ही पोषक तत्वों से युक्त हैं जितना कि मीट होता है, मांस होता है। अब यहाँ पर जो है वो इसकी ये मीनिंग हुई, तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री हुई मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिटियस देन सम काइंड्स ऑफ बीन, यानी मीट जो है कुछ ऐसे वैरायटी के बीन्स हैं उनसे ज़्यादा न्यूट्रिटियस नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में जो ये सम लगा है इसमें लीस्ट दिया गया है। लीस्ट का मतलब कम, कम या ज़्यादा, तो लीस्ट की वजह से जो है वो यहाँ पर नॉट लग जाएगा। नॉट लगा करके हम करेंगे इस सेंटेंस को, तो मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिटियस देन सम काइंड्स ऑफ बीन, यानी मीट जो है कुछ प्रकार के जो बीन्स हैं उनसे ज़्यादा न्यूट्रिटियस नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, एक बार फिर हम रिपीट कर दें। जब फ्यू का मसला है, कम का मसला है, लिस्ट का मसला है, न्यूनतम है, तो यहाँ पर निगेटिव भाव होता है और ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री की में पॉजिटिव दिख रहा है, अफर्मेटिव दिख रहा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में निगेटिव बन जाएगा। इसी सेंटेंस को ऐसे भी राइट कर सकते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, सम बीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिटियस देन मीट। ये बल्कि ज़्यादा ईजी है। कह रहे हैं कि पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि कुछ बीन्स कम से कम उतने न्यूट्रिटियस हैं जितने की मीट, और इस सेंटेंस में सीधा सीधा कह दिया गया कि कुछ बीन्स ऐसे हैं जो मीट की तुलना में कम न्यूट्रिटियस नहीं है। तो ये सेंटेंस ज़्यादा इजी है, चाहे आप मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिटियस देन सम काइंड्स ऑफ बीन लिखें और चाहे सम बीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिटियस देन मीट लिखें। लेकिन जो हमें लग रहा है, हमें लगता है हमेशा कि ये सम बीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिटियस देन मीट, ये सेंटेंस ज़्यादा इजी है, ज़्यादा सटीक है। इसका हिंदी में अर्थ आप देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, स्वाभाविक रूप से यही बनेगा। तो दोनों हो सकता है। अब उसके बाद में यहाँ पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, सेंटेंस है अगला कि ही इज एज ट्रूथफुल एज हरिश्चंद्रा। ये पीढ़ी हमने डाला है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो उतना ही सत्यवादी है जितना कि कौन? हरिश्चंद्र, यानी वो हरिश्चंद्र के जितना सत्यवादी है। तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री ऐसे बनेगी, हरिश्चंद्र वाज नॉट मोर ट्रूथफुल देन ही इज। हरिश्चंद्र उससे की तुलना में
ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं थे। वह जितना ट्रूथफुल है उसकी तुलना में हरिश्चंद्र ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं थे। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। आप इस सेंटेंस को विशेष रूप से गौर करें, और ये बहुत ईजी प्रक्रिया है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, थोड़ा लेबर करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।